समय समय पर कांग्रेस की काली करतूतों से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती रही है और शायद यही कारण है कि कांग्रेस सालों से सत्ता का सुख नहीं ले पा रही। ना तो कांग्रेस के पास वोट है और ना ही सम्मान है। कांग्रेस को लोग अब हिंदू विरोधी नजरों से देखते हैं और इसी हिंदू विरोधी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मानसिकता को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद पूरी कांग्रेस का मुंह खुला ही रह गया। अप्रैल 2026 को लखनऊ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के शुभारंभ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस की नींव हिल गई। सदियों तक महमूद गजनवी, औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों ने सोमनाथ को लूटा, तोड़ा और मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सनातन की ज्योति कभी नहीं बुझी। आजादी के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंडहर देखा और दृढ़ संकल्प लिया था कि सोमनाथ फिर से गौरवशाली बनेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसका खुलासा योगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने बताया कि नेहरू इस मार्ग में बाधक बने थे। उन्होंने काम को आगे बढ़ने नहीं दिया। 17 से ज्यादा पत्र लिखे, मंत्रियों को रोका, राष्ट्रपति को मना किया। सवाल उठता है कि ये पाकिस्तान को खुश रखने की चिंता थी या हिंदू स्वाभिमान को कुचलने की पुरानी आदत। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरदार पटेल का संकल्प था, लेकिन नेहरू बाधक बने। क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आप खुद सुनिए और फिर आप कांग्रेस के इतिहास के कुछ काले पन्ने देखिए, जिन्हें देखकर आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस कितनी बड़ी हिंदू विरोधी है। सबसे पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। स्वतंत्र भारत में हर भारतवासी की इच्छा थी, हर भारतवासी अभिलाषा रखता था कि भारत को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक स्वाधीनता भी भारत को प्राप्त हो। इसके लिए लगातार उस प्रकार के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हुए, अनेक ओर से आवाज उठाई गई, लेकिन भारत माता के महान सपूत, भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के तट पर ही सोमनाथ मंदिर के समय की दुर्दशा को देख करके संकल्प लिया था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होगा, लेकिन इस मार्ग में बाधक बने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वही नेहरू है जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, लेकिन भारत की असली विरासत मंदिरों की गरिमा को मध्य युगीन बताकर ठुकरा दिया। नवंबर 1947 में सरदार पटेल ने जूनागढ़ जाते हुए सोमनाथ मंदिर देखा और घोषणा की थी कि सरकार मंदिर बनाएगी। सरदार पटेल के निधन के बाद के.एम. मुंशी ने कार्य संभाला। नेहरू ने मुंशी से सीधे कहा था कि मुझे तुम्हारा सोमनाथ पुनर्निर्माण पसंद नहीं, ये हिंदू रिवाइवलिज्म है। नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को कई पत्र लिखे। उन्होंने 17 से ज्यादा पत्र लिखे, मंत्रियों, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखे गए, जिसमें सोमनाथ को अनावश्यक हलचल बताया। विदेशों में भारत की सेकुलर इमेज खराब होने की चिंता जताई। ये वही कांग्रेस है जो आज भी सेकुलरिज्म का ढोंग रचती है। राम मंदिर हो, काशी मथुरा हो या सोमनाथ, कांग्रेस की नीति रही तुष्टीकरण पहले, सनातन बाद में। हिंदू आस्था को हमेशा भेंट चढ़ाया गया। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ ऐतिहासिक सच्चाई को बेनकाब किया बल्कि सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा शुरू कर पूरे देश को संदेश दिया कि सनातन की जड़ें कभी नहीं कट सकती। कांग्रेस का नेहरूवादी सेकुलरिज्म असल में हिंदू विरोधी था। सोमनाथ इसका जीता जागता प्रमाण है। आज जब योगी मोदी भारत के मंदिरों का गौरव लौटा रहे हैं तो पुरानी कांग्रेस की सच्चाई सबके सामने आ रही है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये सभ्यता का प्रतीक है जो सदियों तक टूटता रहा लेकिन टिकता रहा। और आज योगी आदित्यनाथ ने उसी स्वाभिमान को नई ऊर्जा दी है, जिससे कांग्रेस को जरूर मिर्ची लगी होगी। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में बाधक बने थे और वो नहीं चाहते थे कि हिंदुओं के पवित्र मंदिरों को दोबारा से बनाया जाए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।